Hello students, welcome to my class, and today I start our English literature class, and today we are going to discuss about the chapter 3 exercise question answer. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर के बारे में. So now student, let's start, and please write down on your diary today's class is English literature chapter 3 exercise question answer. Okay, so first of all you can see the exercise page number 27. The first question is, what did Mrs. Cooper ask the children to do? Mrs. Cooper ने क्या बोली थी बच्चे लोगों को. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि मिसेस कूपर ने बच्चे लोगों को क्या बोली थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले मैं क्वेश्चंस का मतलब बताऊंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज मैलकॉम वरीड अबाउट, हाउ कैन वी टेल. सो व्हाट वाज मैलकॉम वरीड अबाउट, मैलकॉम क्या चिंता कर रहा था, किसके बारे में चिंता कर रहा था. हाउ कैन वी टेल, हम कैसे बोल पा रहे हैं. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू ब्रिंग टू क्लास. बच्चे लोग मतलब तुम क्या जानते हो बच्चे लोगों ने क्या डिसाइड किया क्लास में क्या लेकर जाने के लिए. मेक अ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड व्हाट ईच ब्रॉट. तो एक लिस्ट बनाना है, कौन क्या लेकर जा रहा है उसके बारे में. नेक्स्ट इज़, वाई वॉज ईसोबेल सो कीन टू ब्रिंग हर कैलकुलेटर. ईसोबेल अपने कैलकुलेटर को लेके क्यों इतना इंटरेस्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वी आर टोल्ड दैट मैलकॉम ब्रॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू क्लास, इन व्हाट वे इज़ दिस ट्रू. तो हम ये बोलते हैं कि मैलकॉम ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो क्लास में लेकर गया था, पर इन व्हाट वे मतलब कौन से वे में हम ये सच बोल सकते हैं. ओके, कि ये सच है, हाँ उसने एक इंटरेस्टिंग थिंग्स क्लास में लेकर गया था. ओके, सो नाउ आई जस्ट गोइंग टू द क्वेश्चंस आंसर. First question is, what did Mrs. Cooper ask the children to do. Mrs. Cooper क्या बोली थी बच्चे लोगों को. Okay, so first question answer is Mrs. Cooper asked the children. Okay, you can see Mrs. Cooper asked the children to bring something interesting things. मिसेस कूपर बच्चे लोगों को ये बोली थी कि कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स क्लास में लाने के लिए. ओके, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स क्लास में लाने के लिए वो बोली थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज मैलकॉम वरीड अबाउट, हाउ कैन वी टेल. ओके, तो मैलकॉम किसके बारे में इतना चिंता कर रहा था और वो हम कैसे बोल सकते कि हाँ वो किसी के बारे में कुछ चिंता कर रहा था. मैलकॉम वॉज वरीड दैट व्हाट ही टुक समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग इन स्कूल. मैलकॉम ये चिंता कर रहा था कि वो क्या इंटरेस्टिंग थिंग्स लेकर जाए स्कूल में. वो हम कैसे बोल पाते हैं, बिकॉज ही डोंट नो हाउ ही टोल्ड अबाउट हिज थिंग्स. क्योंकि वही बोल रहा था कि वो क्या बोलेगा उसके चीज़ के बारे में कि वो इंटरेस्टिंग लगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू थिंक द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू ब्रिंग टू क्लास. क्या मतलब चिल्ड्रन लोग क्या डिसाइड किए थे क्या लेकर जाने के लिए क्लास में. एंड मेक अ लिस्ट ऑफ नेम्स and what each brought. so क्या लेकर जाने के लिए देखो, the children decided to different types of something interesting things. तो क्या लेकर जा रहे थे. Mary brings her gerbil,
Sarah brings fossils. William brings five-legged spider. Isobel brings pocket calculator. And James brings shells. Okay, I repeat the answer. Mary brings her gerbil. Sarah brings fossils. William brings five-legged spider. Isobel brings pocket calculator. यहाँ पे कैलकुलेटर का स्पेलिंग गलत हो चुका है, सो प्लीज़ यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे एक एल होगा. यहाँ पे एल होगा. ओके, सो कैलकुलेटर. James brings shells. Okay. Next question is, why was Isobel so keen to bring her calculator? क्यों Isobel अपने कैलकुलेटर को लेके बहुत इंटरेस्ट था? Because Isobel's calculator wrote her name by punching in 73851 and turned it upside down, so he came to bring her calculator. क्योंकि उसमें 73851 अगर इसोबेल लिखता है, अगर उसको उल्टा कर देता है तो उसका नाम आ जाता है इसोबेल. सो सी कीन टू ब्रिंग हर कैलकुलेटर, इसीलिए वो बहुत ही इंटरेस्ट था कैलकुलेटर को दिखाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर टोल्ड दैट मैलकॉम ब्रॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू क्लास. इन व्हाट वे इज़ दिस ट्रू? सो उस मैलकॉम जो इंटरेस्टिंग थिंग्स लेकर गया था, तो हम कैसे बोल पाते हैं कि हाँ वो बहुत इंटरेस्ट है? बिकॉज मैलकॉम ब्रॉट नॉट इंटरेस्टिंग थिंग बट हिज वे टू एक्ट दैट थिंग. ओके, दैट थिंग वॉज क्रिएट एंड इंटरेस्टिंग. तो मैलकॉम ने कोई इंटरेस्टिंग चीज़ वो लेकर नहीं गया था, पर उसने जितना एक्ट किया उस चीज़ को लेके, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका था, है ना? वो बहुत ही अपने आप इंटरेस्टिंग हो गया था, उसने क्रिएट किया इंटरेस्टिंग. सो नाउ आई गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्लाइड इज क्वेश्चंस. Reference to context. Number 1, question number 1 is, it had an accident. William said. William ने बोला था कि एक्सीडेंट है. Who says these words and to whom? किसने बोला था किसको? What had an accident? क्या हुआ था एक्सीडेंट में? In what way was it different to others of its kind? It जिसके बारे में बोला गया है, it had an accident. So it others मतलब दूसरे से वो कैसे डिफरेंट है, अलग है. What's the matter? मैटर क्या था? मैटर क्या है? मिसेस कूपर आस्क्स. मिसेस कूपर पूछ रही है. To whom does Mrs. Cooper address this question? Mrs. Cooper किसको बोल रही है ये क्वेश्चन? Why does she ask this? क्यों वो ये पूछ रही थी? What answer does she get? उनको क्या आंसर मिला? So now we see the answers. Here the answer, first answer is, William said these words to David. William ने डेविड को ये बात बोली थी कि it had an accident. Okay, William said these words to David. William डेविड को ये बात बोली थी. For an accident, the William spider was lamed. इस एक्सीडेंट के थ्रू विलियम्स के स्पाइडर लेम हो चुका था, मतलब वो चल नहीं पा रहा था, उसका 5 लेग हो चुका था.
अदर स्पाइडर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्यों ये दूसरों से अलग है ना। Other spider has 8 legs, but William spider has 5 legs, so it different to others of its kind. दूसरा स्पाइडर के पास 8 पैर होते हैं, पर विलियम के स्पाइडर के पास 5 ही पैर थे, इसीलिए वो दूसरों से डिफरेंट है। मिसेस कूपर आस्क्ड टू मैलकॉम, सो वो क्वेश्चन था, तो किसने किसको पूछा था? सो मिसेस कूपर आस्क्ड टू मैलकॉम, मिसेस कूपर मैलकॉम को पूछा था। सो क्यों ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था? बिकॉज मैलकॉम जम्प्ड अप एंड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, वो जिस प्लेस पे खड़ा था वहाँ से वो कूद रहा था इधर उधर, मतलब अप्स एंड डाउन। और उसके जवाब में उनको क्या जवाब मिला? उन्होंने जो क्वेश्चन किया उसके थ्रू उनके पास क्या जवाब आई? शी गेट्स आंसर दैट समथिंग फॉलन आउट एंड गॉट 6 legs एंड शार्प नीज, कुछ गिर गया है और उसके 6 पैर निकले हैं और उसके शार्प नीज भी है। ओके यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, वर्ड्स एंड मीनिंग्स, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। ओके, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आई थिंक एक मैं दिखा रही हूँ, उसके बाद जो भी है वो तुम लोग होमवर्क में करोगे। ऑन मंडे मिसेस कूपर टोल्ड द क्लास व्हाट दे वुड हैव टू डू। क्या मंडे को बोली थी मिसेस कूपर कि तुम जो कुछ भी कर सकते हो? नो, दैट इज़ फॉल्स, दैट इज़ नॉट ट्रू, सो दैट इज़ फॉल्स। ओके, दैट इज़ फॉल्स। ओके, मैंने एक दिखा दिया है, बाद का तुम लोग करोगे। अच्छा, नेक्स्ट इज़ ऐड हाइफेंस। यहाँ पे देखो नंबर 2 में ऐड हाइफेंस टू द फॉलोइंग सो दैट दे मेक गुड सेंस। तो कैसे होगा? रोल्ड अप कमिंग, रोल्ड अप में होता है हाइफेन, यहाँ पे होगा हाइफेन। 5 लेग्ड स्पाइडर, यहाँ पे होगा 5 लेग के बीच में होगा। ओके, फाइव लेग के बीच में होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, मैंने 2 डेमो करके दिखाया है, जो बाकी का है वो आपको खुद से करना होगा। ओके, एंड दैट्स आर योर होमवर्क, दोज आर योर होमवर्क। सो क्या क्या आप लोग होमवर्क में करोगे? यहाँ पे B, C, D, E और 2 का A, B तो हो चुका है, C, D और उसके बाद जो भी है वो तुम लोग करोगे। ओके, और ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना है, मैंने जो दिखाया है क्वेश्चन आंसर, सो आपको कॉपी में लिखना है ये भी। और मैं इसका फ़ोटो भी मैं व्हाट्सएप ऐप में मैं दे दूँगी। ओके, इसका फ़ोटो भी मैं व्हाट्सएप ऐप में दे दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।